राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम आपकी क्लास 11 की मैथ्स के टॉपिक्स को कर रहे हैं, जिसमें हमारा 4 चैप्टर्स हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर चुके थे और उसके सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस हम लोगों ने कर ली थी। आज साथियों हम लोग क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन से ही जब हमने शुरुआत की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, z=a+i के फॉर्म में। इस तरीके से हम लोगों ने आपके पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो साथियों, आपकी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्म पे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट जो भी दे रखे थे पहली एक्सरसाइज से, ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन और उनके फार्मूला सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका पहला, express each of the following complex number in the exercise 1 to 10 in the form of a plus iota b। मतलब 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जिसको आपको किस तरह ब्रेक करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 आयोटा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 आयोटा और -3/5 आयोटा। इसी के साथ क्या, माइनस का 3/5 आयोटा। इसे हमें किस फॉर्म में ब्रेक करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि प्योर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में से ब्रेक करना है। तो बहुत से साथी जो क्लासेस को देखते हुए आ रहे होंगे, उन्हें काफी अच्छे से पता भी होगा कि हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इनका सिंपल सा तरीका क्या है कि इनका आपस में हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इसके पास गया, 5 -3/5 ये हो गया। ये आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब साथियों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई गई थी, -1। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। मतलब आंसर क्या हो गया, 3 माइनस क्या हो गया, प्लस क्या 3। अब 3 हमारा क्या है, रियल पार्ट्स की इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, 3 हमारा क्या है, रियल पार्ट्स। तो इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हमको लिखना किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी। तो a तो है, आयोटा बी तो नहीं है, तो 3 आ गया। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख देंगे, 3 प्लस का 0 आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया, आपका रियल पार्ट्स मिला। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन आपके पास है और उनको आपको ऐसे ऐसे ब्रेक करना है। सारे करा दें या कुछ आप लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आयोटा की पावर 9। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। ठीक है, अब हमें इसे ब्रेक करना है। तो साथियों, अगर आपने पिछली क्लासेस की होंगी तो आपको बताया गया था आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6। ठीक है, ये आपको इतने बताए गए थे। फिर आपको आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4, आयोटा की पावर -5 और आयोटा की पावर -6 सारी चीजें निकाल के आपको बताई गई थी। ठीक है, क्योंकि आयोटा, आयोटा स्क्वायर बोले तो हमने पहले ही क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लिया था, बट उसके बाद आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 6। ठीक है, आप दूसरी क्लास में जाएंगे तो यहाँ तक कि माइनस के साथ और बिना माइनस के पॉजिटिव के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे निकाल के बताई गई थी। तो सारी से निकालने के बाद हमको रिजल्ट मिला था कि हमारा आयोटा की पावर 4 के क्या हो जाता है, 1, जहां के आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्यों हमारा 1 होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 और -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 1। तो उस चीज को हम लोगों ने वहां से देखा था। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि आप इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर लें, अगर आयोटा की पावर 4 तो उसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर 9। इसे हम आयोटा की पावर 4 में क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 2 8 प्लस 1 9। ठीक है, 8 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा।
और प्लस आयोटा की पावर 9 की क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 4 प्लस 3, ये तो लिख सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आयोटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, आयोटा क्यूब। ठीक है, ये चीज यहाँ से मिल गया। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू अब क्या बताई गई थी, माइनस की आयोटा। तो आयोटा और आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा, और आयोटा माइनस आयोटा क्यों मिल जाएगा आपको, 0। तो 0 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको साथियों ब्रेक करना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आयोटा की पावर माइनस की 39। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आयोटा की पावर माइनस का 39। अब हम इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, पहले 4 में देखिए कहां तक जाता है, 9 4 जा 36। इसे हम क्या ले सकते हैं, आयोटा की पावर 9 4 जा 36, तो 36 चला गया -3, आयोटा की पावर -3। आप इसे आयोटा क्यूब भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको क्या बताई गई थी, अगर आपका इसे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या होगा, ये आयोटा की पावर 4, आयोटा अपॉन में आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या है 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आयोटा आएगी, यानी 0 प्लस आयोटा आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी होंगी। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे 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 ब्रेक करना है, आप कुछ करेंगे, कुछ आपको होमवर्क दिया जाए। आइए देखते हैं इजी कौन कौन से हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ये इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आपको क्या करना है, आपके सीधा सीधा यूज करना है, क्या ब्रैकेट खोल देना है, फिर आपको आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 6। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल सा ब्रैकेट खोलना है बस। ठीक है, तो ये भी आपको हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, आइए ये अपॉन में दे रखा है तो इसे मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो थोड़ा सा भी आपको टफ हो सकता है वो आपको करा देता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस माइनस का 4 प्लस आयोटा 5/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, वो माइनस दे रखा है तो आप इसे ओपन करिए, तो क्या होगा 1/5 प्लस आयोटा 2/5। ठीक है, यहां माइनस और माइनस का आयोटा 5/2। ठीक है, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 5, और ये क्या है माइनस का आयोटा 5/2 माइनस का 4। इन दोनों को साथ लिखते हैं, 5 2 का एलसीएम क्या होगा 10, तो 5 2 जा तो 2 प्लस 4 आयोटा, और 2 5 जा तो -25 आयोटा, और -4 अलग है क्योंकि हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 21 प्लस का 2 21 आयोटा, क्या हो जाएगा, ये 2 तो यहाँ रहेगा ही, और ये प्लस या माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 21 आयोटा अपॉन में 10 माइनस का 4। ठीक है, ये
21। आप इसको अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/10 माइनस 21 आयोटा बाई 10 माइनस का 4, तो ये तो बन गया आपका 1/5 माइनस का 4 और माइनस का 21 आयोटा बाई 10। इन दोनों को एलसीएम के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ हो जाएगा 5 1 माइनस 20 माइनस 21 आयोटा बाई 10, या क्या होगा माइनस का 19/5 और माइनस 21/10 आयोटा। या इसी को आप ले सकते हैं, आयोटा को अधर ले आए तो a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a क्या है माइनस 19/5 और आयोटा क्या दे रखा है माइनस 21/10, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमको इसको साथियों a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके अंत तक इसमें जाना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चले जाना है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सेवन में क्वेश्चन साथियों कर लेंगे आप लोग कि कराया जाए। ब्रैकेट ही खोलना है, ना ये करवा देते हैं। नोट हो गया। सेवन नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 1/3, ठीक है, क्या कह रहा है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस का आयोटा 7/3 ये दे रखा है, प्लस का 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस का 4/3 प्लस का आयोटा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है इसमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि मैं कराऊं, आपको क्या करना है सीधा ब्रैकेट खोल लेना है, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या है यहाँ पे 1/3 प्लस आयोटा 7/3, ठीक है, प्लस 4 प्लस में आयोटा बाई 3, ये सॉल्व होगी, ठीक है। इधर क्या दे रखा है आपको माइनस का 4/3 प्लस में आयोटा, ये तो दे रखा है 4/3 प्लस का आयोटा, ठीक है। अच्छा अंदर भी माइनस दे रखा है, माइनस का 4/3 है प्लस का आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपका लिखा हुआ है 1 + 7 आयोटा बाई 3, लेकिन हमको सबको अलग अलग करना है, सबको अलग अलग ऐड करेंगे तब कि हमको बाद में फिर से ना ऐड करना पड़े एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही हटा दो, ब्रैकेट हटा दो 1 + 3 + 7 आयोटा बाई 3, ठीक है, प्लस 4 प्लस में आयोटा बाई 3 माइनस 4/3 प्लस का आयोटा, ठीक है। अच्छा ये माइनस इस प्लस को भी माइनस करेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस किया, इस प्लस को माइनस करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस का आयोटा। अब यहाँ से क्या कुछ कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे इनको एक साथ ले लो 1/3 प्लस 4 और माइनस 4/3, ये आपके रियल पार्ट्स हो गए, इनको एक साथ ले लो, प्लस इनको आप एक साथ ले लो 7 आयोटा बाई 3 प्लस का आयोटा बाई 3 और माइनस का आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गए, इनको एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ से 3 एलसीएम हो गया, 1 + 3 × 4 = 12
माइनस 3 × 3 4, ठीक है, ये आपके रियल पार्ट्स हो गए। यहाँ से 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ से 7 आयोटा प्लस आयोटा 8 आयोटा हो गया, ठीक है, 7 आयोटा प्लस आयोटा 8 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से खोलेंगे, 12 1 13, 13 में से 4 गया 9, 9/3 क्या हो गया, 9/3 प्लस 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 5 आयोटा बटे 3, यही तो हो गया, 8 में से 3 गया 5, 5/3, 3 से 9 कटा 3, यानी 3 प्लस 5/3 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ब्रेक हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, अपने ब्रैकेट्स खोल के उसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ब्रेक करना था, ठीक है। साथियों नोट डाउन करें, फिर इसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आंसर नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ब्रैकेट खोल लेना अच्छे से बस, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो 2 2 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो -1 और माइनस की 2 आयोटा का स्क्वायर, +1 से -1 कैंसिल आउट, -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और प्लस का माइनस का प्लस हो गया, आयोटा का आयोटा स्क्वायर, यानी यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वैल्यू क्या गई -4, तो यहाँ से क्या बन गया आपका ए प्लस आयोटा बी, -4 प्लस का 0 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। नोट करिए साथियों, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों अभी कुछ 5 से क्वेश्चन और बच रहे हैं, 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम इस पेपर्स में हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपका ए प्लस आयोटा बी के होल क्यूब पे चला गया है, तो उसे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम होगा, उस पर भी 2 क्वेश्चन बैक टू बैक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने नोट्स प्रॉपर रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला से ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।